हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन 11 का। सो दैट क्वेश्चन 11 देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन वाई आर इक्वल्स टू पी कॉमा क्यू। अब क्या कह रहा है, ये हमारा एक हमें रिलेशन शो करना है। हमारे सेट दिया गया है किसका, एक प्लेन का, ठीक है। एक्स वाई प्लेन का हमारा वो दिया गया है, सेट दिया गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखो रिलेशन क्या दे रहा है, रिलेशन दे रहा है हमारा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजन। ये हमारा रिलेशन दे रहा है कि ओरिजन से हमारे पॉइंट P का और ओरिजन से हमारे पॉइंट Q का दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, ठीक है। और ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब हमारा सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, तभी इक्विवेलेंस होता है। तो हमें ये तीनों बातें बतानी पड़ेंगी। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P नॉट इक्वल्स टू 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। ये चीज़ भी है, इसे हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट को करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आप देखो, ये हमारा कोई प्लेन है, ठीक। ये हमने ले लिया O, सेंटर है इसका, और ये कोई हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। और ये क्या दे रहा है कि हमारा P से Q की डिस्टेंस, P और Q दोनों की डिस्टेंस हमारे ओरिजिन से सेम है। तो देखो OP एंड OQ की डिस्टेंस हमारी ओरिजिन से बिल्कुल सेम है, ठीक है। इस टाइप से हमारे दे रहा है। तो देखो हम क्या ले लेंगे, अपना रिलेशन ले लेंगे, सेम जो हमारा रिलेशन लिखा है वही ले लेंगे हम। R इक्वल्स टू P कॉमा Q distance of the point P from the origin, ये हमारा origin point है, origin is same है as the distance of, यानी P की और Q की डिस्टेंस सेम है origin से, same as the distance of point Q from origin, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब देखो क्लियरली ये बात हमें दिख रही है कि अगर P और Q की सेम डिस्टेंस है, P और Q की सेम डिस्टेंस है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं P, P, हम P, P भी लिख सकते हैं जब P और Q सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम P, P भी लिख सकते हैं। ये चीज़ भी हमने बस क्या किया, जब दोनों की सेम ही डिस्टेंस है तो हमने Q को P से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो P, P कर बिलोंग्स टू R, R में बिलोंग्स कर रहा है, यानी P की डिस्टेंस ओरिजिन से और P की डिस्टेंस ओरिजिन से दोनों की सेम है, ठीक है। R इज रिफ्लेक्सिव, इस तरीके से हमारा R रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव किया। बस कुछ नहीं किया, Q और P की डिस्टेंस सेम है, बस Q की जगह हमने P लिख लिया, और ये बिलोंग्स टू R है तो R इज रिफ्लेक्सिव, R हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो हमने अब नेक्स्ट देखेंगे, लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, ठीक है। P कॉमा Q क्या है, बिलोंग्स टू R है, एंड Q कॉमा P भी बिलोंग्स टू R है। यानी कि देखो इसका क्या मतलब है कि P से ओरिजिन से Q की डिस्टेंस बराबर है, और Q से Q की और P की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, जब दोनों की डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है तो क्या है ये, R इज सिमेट्रिक। जब दोनों की डिस्टेंस सेम ही है तो अगर इसको हम आगे पीछे करके लिख देंगे तो क्या कुछ गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं हमारे आर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। इस तरीके से हमारा आर हमारा सिमेट्रिक है। जब दोनों इक्वल हैं तो हमने इस तरीके से अपना सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, ठीक। अब देखो ट्रांजिटिव है कि नहीं, लेट, अब हम यहाँ पे भी लेट करेंगे P कॉमा Q एंड Q कॉमा S बिलोंग्स टू आर। यहाँ हमने दूसरा पॉइंट ले लिया, कौन सा, ऐसे मान लो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, क्या, OS, ठीक। तो P कॉमा Q एंड Q कॉमा S बिलोंग्स टू R है, यानी इन तीनों की ही डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, किससे, ओरिजिन से। इन तीनों की ही डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, किससे, ओरिजिन से, ठीक। तो ये हमारा ओरिजिन सेम है तो ये बिलोंग्स टू R है। तो हम इसकी लाइन लिख लेंगे, द डिस्टेंस
of the distance of P and Q from origin is same. origin से P और Q की डिस्टेंस बिल्कुल सेम है. एंड ऑल्सो the distance of Q and S from the origin is सेम है. ठीक है, तो P और Q की origin से सेम है और Q और S की भी origin से बिल्कुल सेम डिस्टेंस है. सो इसीलिए द डिस्टेंस जो डिस्टेंस होगी ऑफ P एंड S फ्रॉम origin से origin इज ऑल्सो सेम. देखो ये क्या कह रहा है कि अगर P और Q की डिस्टेंस सेम है origin से और Q और S की डिस्टेंस सेम है origin से, तो हमारे P और S की भी डिस्टेंस सेम होगी origin से. बिल्कुल ठीक है, P और S की भी डिस्टेंस बिल्कुल सेम है origin से. तो ये बात क्या बता रही है कि P, S belongs to R, यानी R is transitive. R हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है. ठीक है, तो हम क्या एक और चीज़ लिख देंगे कि अगर ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है ना. रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या है हमारा R इज इक्विवेलेंस. तो ये क्या है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है. इक्विवेलेंस रिलेशन, ये रिलेशन कैसा है हमारा, बिल्कुल इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब ये हमारा तीनों चीज़ बता दी हमने, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ रहा था तो हमने ये भी बता दिया है. अब हमें क्या बताना है इसका ये वाला पार्ट. फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P not equals to 0,0 is the circle passing through P with origin as center. अब हमें बताना है कि ये देखो ये हमारा origin पॉइंट है O, इससे पास और हमारा जो P है ना वो नॉट इक्वल्स टू 0,0 है, यानी कि P है ना जो origin पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, अब हमें बस ये बताना है कि क्या ये P पास करे और ऐसे P पास करे और origin से और हमारा एक सर्कल फॉर्म करेगा कि ये सर्कल फॉर्म, तो बिल्कुल कर सकता है. देखो अगर हम सबकी सेम डिस्टेंस देख ले तो देखो P की, Q की और S की सेम डिस्टेंस है. इस तरीके से कुछ और पॉइंट्स आ जाएंगे, हमारे. तो इस तरीके से ये एक सर्कल फॉर्म कर लेगा origin के साथ, ये सर्कल फॉर्म कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा. तो ये बात एकदम अच्छे से हमें पता चल गई है. बस हम इसे लिख लेंगे. देखो कैसे लिखेंगे, OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू OS. ठीक है, OP, OQ और OS बिल्कुल सेम है. ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स जो भी होंगे जो सर्कल फॉर्म करेंगे वो सब ऐसे सेम होंगे. ठीक है, ये फॉर्म करेंगे आ सर्कल. दे फॉर्म अ सर्कल एज ऑल पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस. तो ये सब फॉर्म करेंगे क्या, एक सर्कल, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर हों origin से. इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द origin. बस केवल इतना सी बात बतानी थी कि क्या ये हमारा origin से सर्कल फॉर्म करेंगे, तो बिल्कुल origin से सर्कल फॉर्म करेंगे अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर हो origin से. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो. अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू, बाय.